अस्सलाम वालेकुम वहीद जुदून। पाकिस्तान में मुल्तान से दूर एक छोटे से गांव के अंदर हमारी दो बहनों ने एक स्कूल खोला हुआ है। ये छोटा सा, उसमें कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। स्कूल है छोटा सा, उसके साथ ही दस्तकारी का एक स्कूल है। वहाँ पे जो आसपास की जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, वो उनको दस्तकारी सिखाती हैं, उनको सीना परोना सिखाती हैं। और फिर उसके बाद वो जो ख़वातीन होती हैं उस स्कूल से निकलती हैं, वो लोगों के कपड़े भी सीती हैं, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करती हैं, अपने घर के मामलात भी ठीक करती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर ये होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हम डोनेट करते हैं, और वो जो भी काम करते हैं, नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड। बट इंडिविजुअल जो लोग होते हैं, जो कोई एफर्ट करते हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं, आई थिंक हमें उन बहन भाई बेटियों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। इस एकेडमी का नाम है अल वलीद वेलफेयर स्कूल है ये। आ, ये बड़ी सिंपल सी दो बहनें हैं जिन्होंने स्कूल में कुछ साल पहले ये शुरू किया था। शुरू में इनको बड़े मसले हुए, अपनी मेहनत के तहत इन्होंने काम शुरू किया। बीच में ये लोग क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे ऑनलाइन कुरानी शरीफ पढ़ाते थे, वहाँ से जो पैसे आते थे उसको भी, और कुछ फैमिली ने सपोर्ट किया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक स्कूल बनाया। मैं उस दिन स्कूल में देख रहा था कि छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं और वो कपड़े सी रही हैं, ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हैं, ठंडे फर्श के ऊपर। कोई डेस्क नहीं है। आ, इन हालात के अंदर भी उनकी चेहरों पे जज्बे थे, कुछ करने की वो थी। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जब भी मेरी बात होती है उनसे, वो, यकीन माने कि मुझे याद है कि मेरे स्ट्रगल के दिन जब थे, मैं जब शुरू में जब अपनी ज़िंदगी में किसी अमली ज़िंदगी में आया था, और मैंने कहा था मैं ये करूँगा वो करूँगा, और आई वाज जस्ट इतना बेकरार था कि कोई मोमेंट मिस नहीं करता था। सीखने के लिए घर छोड़ दिया, घर से चला गया, 10 साल घर से बाहर निकाले, बड़े बड़े सख्त हालात के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। बहुत कुछ सीखा, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ब्लेसिंग दी। लेकिन आज मैं जब इन बच्चियों को काम करते हुए देखता हूँ, एक स्कूल चलाते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया। इन बच्चियों को देखें, इनके पास एक एक ज़हन के अंदर एक इनका प्लान है, इन्होंने कुछ करना है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया है। हम ये नहीं कहते कि जी कोई हम वजीफा बांध दें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस छोटे से स्कूल को, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर अगर हम कंट्रीब्यूट करें, एवरी सिंगल पर्सन जो पाकिस्तान में रहता है या ओवरसीज में रहता है, अगर उस स्कूल के अंदर आ, उन बच्चों के लिए जो बेसिक कहें कि अगर एक बच्चे को भी हम अफोर्ड कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जी अच्छा, एक बच्चे के ऊपर उसके खाने पीने, यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपियाँ, और साल का जो पूरा एजुकेशन का खर्चा है वो तकरीबन 50,000 रुपया बनता है एक साल का। और आ, अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं, एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा, किसी ना किसी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। और आपको ये बताऊं, ये वो बच्चियां थी जिनको उन्होंने अपने स्कूल में रखा, कि जो बचपन से ही माँ बाप उनको अपने साथ ज़मीनों में ले जाते थे, काम कराते थे, भट्ठे पे काम करती थी। और इन दोनों बहनों ने जा जा के घरों में बताया कि आप क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा ये करते हैं। उन्होंने कहा जी पढ़ते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा जी पढ़ इसलिए नहीं सकते कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे हालात नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आपको पढ़ाया जाए तो आप हमें टाइम देंगी। तो इस तरह से वो बच्चियां उन्होंने गैदर की। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि माँ बाप काम पे चले जाते थे, बच्चे घर में अकेले होते थे। तो क्योंकि
अब वो बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, सारा दिन वहाँ रहते हैं। फिर इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है, जो विच इज़ आई लाइक इट, एंड और मेरा ख्याल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये होता था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, तमाम सहाबा कराम के ज़माने में होता था कि लंगर लगता था, गरीबों को, मस्कीनों को खाना खिलाया जाता था। इस स्कूल के अंदर भी हफ्ते में एक दफ़ा लंगर होता है। लंगर क्या होता है? कुछ देगें पकाते हैं, सब बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, और उसके बाद सब दुआ करते हैं, सब मिलते हैं, जुलते हैं, और जो भी इस आदमी इस काम में कंट्रीब्यूट करता है, वो ये समझे कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं। आई थिंक कहने और करने में फ़र्क होता है। हम लोग बातें करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। मेरा ख़्याल है कि I'm not saying for a bigger way, but we can contribute in somewhere with the, like, जो भी, अगर हम एक दिन में एक सर्टेन अमाउंट कमाते हैं, उसमें से अगर 1% भी निकालें, 2% भी निकालें, ये डिपेंड करता है कि हम किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, और उसको अपने इर्द गिर्द कंट्रीब्यूट करते हैं। बीमार है, उसकी बीमारी के लिए दवाइयाँ खरीद दें, किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसके बच्चे को स्कूल भेज दें, किसी के पास कपड़े नहीं है, उसको कपड़े खरीद के दे दें, किसी के घर में खाना नहीं है, उसके घर में जाके थोड़ा सा खाना दे दें। आई थिंक वी हैव टू डू इट। एंड ये सेगमेंट, मैं ये नहीं कर रहा कि कोई एडवर्टाइजिंग है या नहीं, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज लाइक टू सिस्टर, देयर इज अ थाउजेंड एंड थाउजेंड हमारी बेटियां और बहनें हैं और भाई हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के, इवन पाकिस्तान के अलावा क्या, हिंदुस्तान, अफ्रीका, दुनिया के तमाम उन गरीब मुल्कों के अंदर जो इंडिविजुअली काम करते हैं। आप कहीं पे भी कंट्रीब्यूट करें, ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में करें, आप हिंदुस्तान में करें यार, आप बांग्लादेश में करें, आप अफ्रीका में करें, आपको दुनिया साउथ अमेरिका में करें, बट यू हैव टू डू इट। आई टेल यू वन थिंग पर्सनली, मुझे पहली दफ़ा किसी ने शेकअप किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार, जिया तो अपने लिए जिया, ये भी कोई जिया है? जीना तो वो होता है जब दूसरों के लिए जियो। कोशिश करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला गिव अस अ पावर, गिव अस अ जज्बा, गिव अस अ करेज, गिव अस अ रास्ता, वी कैन गो फॉर अ राइट थिंग। एटलीस्ट हम बड़ा कुछ ना करें, लेकिन जो हमारे हाथ में, जो हमारे दिल में, जो हम कर सकते हैं, उसको ज़रूर करें। सो आई वॉन्ट आप लोग भी आगे बढ़ें, अपने इर्द गिर्द ढूंढें ऐसे लोगों को जो वाकई ओरिजिनल लोग हैं, सही लोग हैं, और वह सही बात कर रहे हैं। उनका जो विजन है, उसके लिए उनका हाथ पकड़ें। आपको एक चीज बताऊं, जो लोग किसी का हाथ पकड़ते हैं, उसके लिए राहें खोलते हैं, अल्लाह ताला के उन खजानों में रिवॉर्ड है, मोहब्बत है, ब्लेसिंग है। सो थिंक अबाउट इट एंड डू इट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं, क्योंकि ये बातें मेरे दिल में थी, मैं देखता हूँ रोज़ाना, तो मैं इसीलिए शेयर करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, या कहीं पे मुझे मेरी ज़बान से कोई लर्जिश हो जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँगा, और आप मुझे मेरी गलतियाँ ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना अच्छा इंसान बनने की। इसी तरह हम सब अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी मोहब्बत से पैदा किया है, तो हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के सामने सुरखरू होने की कोशिश करें, सुरखरू हों, ट्राई करें। सो बहुत शुक्रिया, एंड अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।